हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि जीडीसी की वैकेंसी आ गई है फिर से एक बार, और जीडीसी का कोटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा लिखा गया है कि ये कोटा सिर्फ एक ही बार के लिए बढ़ाया गया है, इसी बार के लिए। अगली बार बढ़ेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन इस बार आपका कोटा बढ़ गया है। तो जो अभी रेलवे में कार्यरत हैं, खास करके लेवल 1 के पोस्ट पर, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जीडीसी का कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग दुगुनी कर दी गई है। जहां आपका 50 वैकेंसी देखने को मिल रहा था, वहां अब आपको 100 वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो कि जीडीसी पहले 25% कोटा पे आती थी, इस बार उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। रेलवे का ये कहना है कि अभी एएलपी का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है और हम डिपार्टमेंटल कोटा के तहत वैकेंसी को जल्दी फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंटल कोटा को हम 25% से बढ़ाकर इस बार सिर्फ पहली एक बार के लिए 50% कर रहे हैं। उसके बाद फिर से 25% ही कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कराती है। एक वीडियो मैंने इससे पहले आपका डाल चुका हूँ, और आप देखिए, जैसे ही मैंने 15-20 दिन पहले वो वीडियो डाला हुआ है, आज देखिए फिर से डिपार्टमेंटल कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराने में दूसरे संस्थान से एक कदम आगे रहती है, क्योंकि रेलवे में नया लड़का को काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो अभी डिपार्टमेंट में वर्क करते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है जो नए लड़के के हिसाब से। तो इसीलिए रेलवे चाहती है कि जो भी नया लड़का आए वो लेवल 1 के पोस्ट पर ज़्यादा आए और उनको कार्य का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए, तो उससे फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करा के प्रमोट करके उनको ऊपर भरा जाता है। तो उनको काम करने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाता है, और ऑफिसर सब जो होते हैं उनके लिए भी थोड़ा आसान काम हो जाता है उनसे काम करवाना। तो इसलिए रेलवे जो है हमेशा आपको, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार रेलवे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो आप सीधा लेवल 5 लेवल 6 में एंटर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लेवल 1 में ही आइए, लेकिन अगर आप एवरेज बच्चा हैं तो ये मत सोचिए मैं लेवल 1 में जा रहा हूँ, लेवल 2 में जा रहा हूँ। आप सिर्फ एक बार एंटर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रेलवे में देखने को मिलेगा। ऐसा आपको अभी दिख रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसा होते रहता है। एलडीसी की वैकेंसी तो लगभग हमेशा आती ही रहती है। 20 वैकेंसी, 25 वैकेंसी, 30 वैकेंसी साल में, 2 साल में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कराती है। और आपका जो अभी जीडीसी के तहत वैकेंसी 25% से बढ़कर 50% कर दिया गया है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को लॉस होगा। अगर इस वैकेंसी को ओपन कैटेगरी से लाया जाता तो नए बच्चे को फ़ायदा होता जो ओपन कैटेगरी से अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर उनको लॉस हो जाता जो अभी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करके पढ़ना थोड़ा टफ़ है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि लोगों को काम का लोड रहता है, फिर उसके बाद पढ़ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन अगर अभी जीडीसी का कोटा 25 से बढ़कर 50 कर दिया गया है, तो जो अभी रेलवे में कार्यरत हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ वही बैठ सकते हैं जो अभी रेलवे में कार्यरत हैं। उसके बाद अगर एएलपी की वैकेंसी आती है, तो आपको पता है एएलपी लेवल 2 की होती है, और लेवल 2 वाले में सिर्फ लेवल 1 के बच्चे आ सकते हैं, और लेवल 2 में भी कुछ बच्चे आ सकते हैं जो सेफ्टी कैटेगरी के होते हैं। तो इसीलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। और लेवल 1 में जैसा कि आपको पता है कि ट्रैकमैन को लोग बहुत ख़राब पोस्ट मानते हैं। ख़राब पोस्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन उनका प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा ख़राब लगता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम तो आपको सब पोस्ट में करना ही करना है। तो जिनको भी अभी ट्रैकमैन का पोस्ट मिला है या कोई भी पोस्ट मिला है ग्रुप डी में कोई भी अच्छा पोस्ट नहीं होता है, कोई भी अपने पोस्ट से खुश नहीं होता है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। लेकिन ट्रैकमैन वाले भाई थोड़ा ज़्यादा दुखी रहते हैं अपने पोस्ट को लेके, तो उनके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए नहीं सबके लिए है, कि आपका जो अभी एलपी का वैकेंसी आया है, अभी आपका ज्वाइनिंग लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है। न्यू ग्रुप डी वाले का मैं बात कर रहा हूँ। जो इससे पहले भी ग्रुप डी में आए हैं उनका तो लगभग 5 साल हो गया होगा, लेकिन जो नए वाले ग्रुप डी वाले आए हैं उनका भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। और आपको अपने डिवीज़न में डिवीज़न वाइज वैकेंसी दी जा रही है जीडीसी की। आपको अपनी डिवीज़न में अगर इतनी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो ऐसा सुनहरा मौका लोगों के पास बार बार चल के नहीं आता है। आपके पास समझिए चल के आ रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं एएलपी के लिए,
अगर आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और आपका कंपटीशन भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के बच्चे आएंगे और लेवल 2 के कुछ बच्चे आएंगे, और सबों के पास वो ITI और या फिर बीटेक का सर्टिफिकेट नहीं होता है कि वो ALP का फॉर्म डाल पाए। इसीलिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को पास करके अपने लेवल 1 से निकल सकते हैं। और ALP की सैलरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती ही है। ALP और गार्ड की सैलरी की तो बात ही नहीं होती है, रेलवे में बहुत अच्छी सैलरी होती है इनकी। तो आप अपना पोस्ट चेंज करवा सकते हैं GDC एग्ज़ाम के तहत। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस डिवीज़न में अभी कितनी पोस्ट आई हुई है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वो भी आप देख लीजिए। ये आपका वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु डिवीज़न से। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो ये डेट मेंशन किया गया है, 7/5 के डेट में ये वैकेंसी आई हुई है। कल का ही ये डेट है। और इधर क्लोजिंग डेट भी आपका इधर दे दिया गया, 28/5 को ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा। और इधर आपका सारा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। नोटिफिकेशन फॉर सेक्शन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 ऑफ 7 CPC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलुरु डिवीज़न। ये बेंगलुरु डिवीज़न का आपका सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी है। तो अगर आप इधर नीचे आएंगे तो आपका सारा क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि 50% प्रमोशनल कोटा से भरा जा रहा है। और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, यहाँ सारा कुछ दे दिया गया है। आप पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं अच्छे से। और फिर इधर आप लेकिन अगर आप RPF या RPSF में हैं तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, यहाँ बता दिया गया है। और आप जब नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ टोटल से आप पोस्ट देखेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का 278 पोस्ट है यहाँ टोटल से आप देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट आप बोल सकते हैं। डिपार्टमेंटल कोटा के हिसाब से आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। और इधर आप देखेंगे एज जो आपका है वो UR कैटेगरी के लिए 18 से 42 साल है, और OBC के लिए 18 से 45 साल है, SC ST के लिए 18 से 47 साल है। यहाँ आपका पूरा क्रिटेरिया दिया गया है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं लगेगा, और आपका एज जो है, एज के लिए कौन सा प्रूफ चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा कुछ दिया गया है। ये सिर्फ बेंगलुरु डिवीज़न का है, 278 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है डिपार्टमेंटल कोटा के हिसाब से। यहाँ सारा आपका डिटेल दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का कितने मार्क्स का होगा, नहीं होगा, कितने टेस्ट होगा। आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं दूसरा डिवीज़न में कुल कितना पोस्ट है। और ये आपका पोस्ट निकल के आ रहा है हुबली डिवीज़न से। हुबली डिवीज़न में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु डिवीज़न से भी यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ क्लियर लिख दिया गया है कि आपका 50% कोटा GDC के तहत ये 8/5 को वैकेंसी आई हुई है। और ये हुबली बोर्ड में आपको पता है 3 डिवीज़न है, हुबली, बेंगलुरु और मैसूर। मैसूर डिवीज़न का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है, अगर आ गया हो हमको तो नहीं पता है अभी तक। ये डेट 8/5 के डेट में है, और वो जो बेंगलुरु डिवीज़न का आया था वो 7/5 को आया था। हो सकता है कि मैसूर का शायद आज आ जाए 9 के डेट में। यहाँ भी सारा कुछ वही है, नोटिफिकेशन के रूप में यही लिखा गया है, फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ हुबली डिवीज़न। ये हुबली डिवीज़न का सारा डिटेल है वैकेंसी का। GDC के तहत एग्ज़ाम, ये GDC वैकेंसी है, यहाँ सारा कुछ लिखा गया। आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और फिर यहाँ ऑनलाइन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC और 50% प्रोमोशनल कोटा। ये बहुत ही अच्छी खबर है जो रेलवे में अभी कार्यरत हैं उनके लिए। जो कार्यरत नहीं है उनके लिए एक बुरी खबर मान सकते हैं ये। लेकिन जो आने वाली आपकी ग्रुप डी वैकेंसी है उसमें आपको थोड़ा बहुत वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर लेवल 1 पोस्ट खाली होगा तो इस डिवीज़न में भी यहाँ RPF और RPSF को भरने का नहीं दिया गया है कि वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि वैकेंसी देखिए कितनी अच्छी खासी रखी गई है, 521 पोस्ट पर वैकेंसी रखी गई है। बहुत ही अच्छी पोस्ट आप बोल सकते हैं GDC के तहत, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट आप बोल सकते हैं 521। आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और इधर एज क्राइटेरिया भी आप देखेंगे तो वही है, UR का 18 से 42, OBC का 18 से 45, SC ST का 18 से 47। ये सारा आपका डिटेल दिया गया, एज लिमिट का पूरा दिया गया है कि आप कैसे अपना कैलकुलेशन करेंगे। और प्रूफ ऑफ एज में आपको क्या सब लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब सारा डिटेल इधर दिया गया है।
तो आप देखेंगे जो भी अभी ग्रुप डी में लेवल 1 के पोस्ट पर कार्यरत हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।